So today is the first class of our Galaxy Super 40. It is an HS integrated coaching institute. Basically not coaching institute, it is an integrated coaching school, which is we are also we are doubly and board syllabus. So today is the first class of our institution and I am discussing about the few topics of science. So जो बच्चा साइंस लेना चाहता है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा स्टूडेंट है जो मैट्रिक में उसका रिजल्ट किसी का अच्छा आता है, किसी का कुछ मतलब कारण किसी का कुछ मतलब प्रॉब्लम के कारण रिजल्ट कभी कभी खराब हो जाता है, लेकिन किसी का मन रहता है कि साइंस में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो किसी का अगर 60%, 50% या 70% या जो भी हो आता है, लेकिन उसका मन है साइंस लेके पढ़ना है, तो साइंस एक ऐसा चीज है। जब हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं या क्लास 9 में 8 में, तब क्या होता है साइंस हम लोगों को क्या लगता है, मतलब कुछ स्टूडेंट के लिए अच्छा लगता है, कुछ लोगों के लिए मतलब एक बर्डन जैसा हो जाता है, ठीक है। और एक है मैथमेटिक्स, ये तो और डेंजरस सब्जेक्ट हो जाता है कुछ स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो बच्चा एक्चुअली साइंस में इंटरेस्टेड है या जो बच्चा ऐसा लगता है कि मैं साइंस लेके पढ़ पाऊंगा, उसके लिए ये वीडियो है। क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम जस्ट कंप्लीट हुआ है, जस्ट मैट्रिक एग्जाम सेवा CBSE का एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है। तो अगर आफ्टर 1 मंथ आप लोगों का रिजल्ट भी हो जाएगा, तब आप लोगों को सोचना पड़ेगा कौन सा स्ट्रीम चॉइस करना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। तो जो बच्चा साइंस लेंगे उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो देखो साइंस एक्चुअली, ये जो साइंस है ये एक्चुअली ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक बेसिक साइंस है जो आप लोगों ने क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक पढ़ के आए हैं। और ये जो टॉपिक है, यही टॉपिक आप लोगों को क्लास 11, क्लास 12, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन सभी में आता है, जस्ट थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, ठीक है। तो जो बच्चा सोच रहा है कि साइंस लेने के लिए लेकिन उसका बेस क्लियर नहीं, वो भी साइंस ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन आवर 10th syllabus there is only one science NCERT, I mean science book, okay, which is called general science, okay. After that, when you are promoted to class 11, I mean HS first year, HS first year, then this science is divided into 3 parts, okay. One is बायोलॉजी जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। अनदर इज केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। एंड अनदर इज फिजिक्स, इसको बोलते हैं पदार्थ विज्ञान, ठीक है। तो आपका जो क्लास 10 का जो साइंस है, इसमें ये तीनों कंबाइन करके दिया हुआ है एक ही बुक में, और उसका छोटा टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक दिया हुआ है। और ये साइंस जो 11 में आता है ना, स्टूडेंट के लिए एक समंदर जैसा लगता है। दिस साइंस इज लाइक ए ओशियन, okay, but if you understand the basic things of science, then you can take science in your higher secondary level, okay. So today we are discussing about science, SCIENC, science, I mean what is science, science क्या होता है। We are discussing about what is science. Do you know what is science? तो बेसिकली
basic definition, science is the systematic study, systematic study, STUDY, study of natural world through observation, experiment, and reasoning. Science is nothing but it is a systematic study of natural world. ये हमारा जो वर्ल्ड है ना, हमारा जो ये पृथ्वी है, इसका अंदर जो जो चीज हो रहा है, जो whatever is happening in this world, these things are going to study through observation, experiment, and reasoning. Okay, these are called science. This is basic definition of science. But do you know what is the term science come from? How this term science, is it English word or is it another word? Do you know? Science is a French word. Okay, science, this word is derived from scientia, 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 which is a Greek word. Okay, this scientia means to gain knowledge. Okay, N-O-W-L-E-D-G, knowledge. So basically science means knowledge. Okay, in Sanskrit it is also called Vijnan, and in Hindi we call Vigyan. Also in Bengali it is also called Vigyan. So Vigyan is come from Vijnan. It is Sanskrit word. It also means to study or to gain knowledge about the nature, through the nature. Okay. Now we are going to next topic is origin of word science. What is the origin? Actually ये मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी जस्ट बता दिया, साइंसिया से आया है, इसका मीनिंग होता है नॉलेज. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस. साइंस का कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. फर्स्ट इज, नंबर वन इज ऑब्जर्वेशन. व्हेन यू ऑब्जर्व anything, then it is come under the science. Observation. Okay, what is observation? Observation means anything you are, I mean एक चीज है, मान लिया ये एक चीज है, अभी आप लोग इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है? तो कैसे करोगे? This is a symbol which is look like this and this color is this, so this is called observation. Okay, suppose so this is a box. If I ask what is this, then so many people are saying this is a dot. Some people are saying this is a digital board, and in digital board there is some letter, and among the letter there is a dot. So every people have different observation. Every student have, every living beings have different observation. So first characteristics is observations. Next is experiment. Without experiments there is no science. Okay, experiment. EXPERIMENT, experiment. What is experiment? Experiment means, suppose
Basit bhai don't know how to cook, but Basit bhai also know, but he forgot about cooking because there is बहुत दिन हो गया कि बासित मतलब घर में आ गया तो मम्मी का हाथ का खाना खाते खाते मतलब भूल गया था। ठीक है, अभी क्या होगा, बासित भाई को मैंने बोला एक सब्जी बनाने के लिए, लेकिन बासित भाई ने क्या करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे पहले क्या डालेंगे, तो वो उसका मतलब अंदाजा नहीं रहेगा कि खाना कैसा बनेगा, तो वो एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो कोई चीज जो हम लोग फास्ट स्टार्ट करते हैं लेकिन उसका जो आउटकम है उसके बारे में पता नहीं है, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स देयर इज समथिंग इज हैपेंड, it will be benefited or it will be, I mean, either benefited or loss, I mean either it will get advantage or disadvantage. Okay, next characteristics is evidence. Number 3 is evidence. Without evidence, without proof, there is no science. If you experiment anything and if you prove, then you have to give evidence. Okay, एविडेंस, आपको एविडेंस देना पड़ेगा, मतलब आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा। सपोज मान लिया न्यूटन ने क्या बोला, ग्रेविटी को डिस्कवर किया, तो ऐसे ही डिस्कवर नहीं किया था, एक एप्पल गिरा था, उसके बाद उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया, उसके बाद कुछ थ्योरी निकाला, तो कुछ बहुत सारा साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि एक ग्रेविटी होता है अर्थ में, वो अपने तरफ खींचता रहता है, दे आर पुलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, and then he proved this experiment and he discovered gravity. So this is called evidence. Next is logical reasoning. Logic, L-O-G-I-C-L, logical reasoning. Logical means if you say, I mean, suppose you say, sir, I see a cow flying over the building. So this is illogical thing because cow never fly. So if you experiment anything or if you going to prove anything, then you have to give logical reasoning. There is, it have to, I mean, इसका कुछ लॉजिक रहना चाहिए, अदरवाइज ये प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिपीटेबिलिटी, REPEATIBILITY। रिपीटेबिलिटी मतलब क्या होता है, आई मीन जो एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने किया है, मान लिया न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, थॉमस अल्वा एडिसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, कोई रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, मान लिया एक एक्सपेरिमेंट है उसमें एक रिजल्ट आया, दूसरा एक्सपेरिमेंट में और एक रिजल्ट आया, तीसरा एक्सपेरिमेंट में और एक रिजल्ट आया, लेकिन जो फाइनल एक्सपेरिमेंट होगा, फाइनल एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को जब कोई दूसरा बंदा करेगा सेम मतलब मेथड में सेम रिजल्ट आना चाहिए, अदरवाइज दिस इज नॉट प्रूवन। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है साइंस में, ये रिपीटेडली प्रूवन होना चाहिए। अगर एक बार हो गया मतलब कोई गलती से एक बार हो गया लेकिन दूसरा बार नहीं हुआ, तो ये साइंस में मतलब वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। इसके एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, जैसे कि जो थॉमस अल्वा एडिसन है, उन्होंने क्या किया, ये जो बल्ब होता है, बल्ब को डिस्कवर किया। ठीक है, तो उन्होंने 9099 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया, जब 10,000 टाइम आया तब जाके इसका एक्सपेरिमेंट फुलफिल हुआ, तब जाके फिलामेंट डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो उसको रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंस के बारे में पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग इसे वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, और जो जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, जैसे कि कोई दूसरा स्कूल का भी बच्चा आके हमारा इधर कोचिंग कर सकते हैं, या हमारा जो गैलेक्सी सुपर कोडिंग है उसमें हम लोग HS इंटीग्रेटेड नीट JEE बोर्ड के लिए कोचिंग कराते हैं। ठीक है, और एकदम बेसिक टू एडवांस लेके हम लोग, हमारा जो टीचर है बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर है, वो लोग
आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। तो जो जो बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड है वो आके एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू।